अब तो महाराज जी ऐसा समय आ गया, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री हरि परम परमात्मा को ही पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, यूट्यूब उठा करके देख लो। अपने बंधन छूटते नहीं, खुद जेल में बैठे हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, अपने आप को अवतार घोषित कर रखा है। घोर कलयुग कलिकाल है, इसलिए बचो, बचाओ में ही बचाव है। शांत चित्त होकर के प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। भक्ति तो करनी ही है, संसार तो छोड़ना ही है। जिस प्रकार अपनी नींद, अपना भोजन, अपना नहाना धोना आप करते हो, उसी प्रकार अपना भजन भी आप किया करो। भजन बोले तो अपना नाम सुमिरन, अपना चिंतन। कई व्यक्ति तो कहते जी हमारे तो ना ये दीपक लगा देती है। ठीक है, दीपक तो लगा देती है, कर्मकांड ये कर देगी, चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पुत्र हो, लेकिन संसार तो आप भी छोड़ोगे। और जब हाकिम की सीढ़ियां चढ़ोगे तब पूछा जाएगा, चित्रगुप्त जी महाराज देखना क्या प्रोग्राम है? बोला जी भगवान तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। वह वहीं से आपकी पटकथा लिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि याद रखना, शास्त्र कहते हैं पति जो शुभ कर्म करता है, चाहे या न चाहे, पत्नी को उसका दशांश मिलता है। और पति जो पाप कर्म करता है, वो चाहे तो भी पत्नी को नहीं मिलेगा, उसी का है। और पत्नी जो शुभ कर्म करती है, केवल उसी को मिलता है, पति को नहीं मिलेगा। वो देगी तो मिलेगा, उसके अकाउंट में जो भी कुछ है पुण्य कर्म, वो किसी को भी नहीं मिलेगा, वो जिसको चाहे उसको दे सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जब सत्यवान को यमराज लेने आए तो सावित्री ने उनको पकड़ लिया और कहा कि मेरे पुण्य कर्म से। उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु निकट है। सावित्री ने कहा कि मैं अपने पुण्य कर्म देती हूँ, इनकी मृत्यु नहीं, ये अकाल मृत्यु है, और मेरे सत्कर्म से, मेरे पुण्य कर्म से यह अकाल मृत्यु इनकी खत्म हो जाए। यमराज ने उनकी बात को माना, स्वीकार किया, और सावित्री की बात अनुसार सत्यवान को वहीं छोड़ करके चले गए, जीवन दान मिला। और पत्नी जो बुरे कर्म करती है, वे विचार करती है, तो उसका दशांश पति को मिलता है, पति भले ही मना करता रहे। तो ये कह देना कि हमारे तो मेरी धर्मपत्नी या मेरी पुत्री ही धूप दीप कर लेती है, आप सबसे बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हो।